एक बिलियनर ने एक स्ट्रीट वेंडर को लगातार 3 दिन तक देखा। वो अपनी लग्जरी कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठा रहा। उसने उस आदमी को धुआं उगलती हॉट ग्रिल पर मीट पलटते हुए ऑब्जर्व किया। वो वेंडर लियो नाम का एक यंग लड़का था। लियो हर रोज 14 घंटे ग्रूलिंग मेहनत करता था। वो फिजिकली एग्जॉस्टेड और लगातार स्ट्रेस्ड रहता था। वो पूरी सिटी में एब्सोल्यूट बेस्ट खाना बनाता था, लेकिन वो एक डेंजरस साइकिल में पूरी तरह फंसा हुआ था। वो अपने लिमिटेड टाइम को चंद रुपयों के लिए ट्रेड कर रहा था। अगर वो कुकिंग बंद कर देता तो उसकी इनकम तुरंत 0 हो जाती थी। चौथे दिन वो बिलियनर आखिरकार अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो सीधा उस छोटे ग्रीजी फूड कार्ट के पास गया। लियो ने अपने थके हुए माथे से भारी पसीना पोंछा। उसे लगा कि ये अमीर अजनबी कोई मैसिव केटरिंग ऑर्डर देने आया है, लेकिन उस बिलियनर ने ग्रिल को ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। उसने लियो से कहा कि वो वहाँ खड़े रहकर हर एक सेकंड अपना पैसा लूज कर रहा है। लियो इस स्टेटमेंट से बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। उसने ब्लॉक तक फैली लॉयल कस्टमर्स की लंबी लाइन की तरफ इशारा किया। उसने एक्सप्लेन किया कि वो उन्हें सर्व करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। बिलियनर एक शांत समझ के साथ मुस्कुराया। उसने एक्सप्लेन किया कि बिना लेवरेज के हार्ड वर्क बस बर्नआउट का एक धीमा और दर्दनाक रास्ता है। उसने लियो को बताया कि वो अपने ही बिजनेस का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन गया है। उसकी सीक्रेट रेसिपी सच में एक वैल्यूएबल एसेट थी, लेकिन लियो के अपने 2 हाथ ही उसकी वेल्थ की सबसे बड़ी लिमिटेशन थे। बिलियनर ने एक्सप्लेन किया कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए अपने घंटे ट्रेड नहीं करते। वो ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाते हैं जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी उनकी वैल्यू को डुप्लीकेट करते हैं। वो समझते हैं कि वेल्थ ओनरशिप से आती है, न कि एंडलेस लेबर से। लियो ने अपने गंदे एप्रन पर हाथ पोंछे और थोड़ा फ्राउन किया। उसने बिलियनर को साफ डाउट के एक्सप्रेशन के साथ देखा। ये थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है जब आपको रोज का रेंट देना हो। लियो ने रिप्लाई किया, स्केलिंग और लेवरेज के बारे में बात करना इनक्रेडिबली इजी है जब आपके पास पहले से पैसा हो। उसने ऐड किया। बिलियनर ने उस फ्रस्ट्रेटेड वेंडर से कोई बहस नहीं की। इसके बजाय उसने लियो को चैलेंज किया कि वो अपनी लिमिटिंग असम्पशंस को गलत साबित करे। उसने उसे तुरंत खुद मीट को करना बंद करने को कहा। उसने लियो को इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपना पूरा फोकस अपने यूनिक स्पाइस ब्लेंड की पैकेजिंग पर लगाए। उसने उसे अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दूसरे स्ट्रगलिंग रेस्टोरेंट्स को बेचने के लिए कहा। इस एक्सपेरिमेंट का फाउंडेशनल रूल बहुत सिंपल था। लियो को यह नया सिस्टम बिल्कुल 0 इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्ड करना था। उसे एक भी फिजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले कैश सिक्योर करना था। अगली सुबह लियो ने अपनी भारी ग्रिल चालू नहीं की। उसने अपनी फेमस स्पाइस मिक्स से भरा एक छोटा ग्लास जार लिया। वो कॉन्फिडेंटली 5 अलग अलग लोकल रेस्टोरेंट्स में गया। उसने ओनर्स को अपनी प्रोप्राइटरी सीजनिंग के लिए एक मंथली होलसेल सब्सक्रिप्शन ऑफर किया। उसने प्रॉमिस किया कि ये यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल उनकी अपनी मीट सेल्स को डबल कर देगा। उनमें से 3 डेस्परेट ओनर्स ने सैंपल टेस्ट किया और तुरंत डील के लिए मान गए। उन्होंने उसे पहले महीने की पूरी सप्लाई के लिए अपफ्रंट पेमेंट कर दी। लियो ने उन्हीं के पैसों का इस्तेमाल इनिशियल पैकेजिंग और मास प्रोडक्शन को फंड करने के लिए किया। उसने इस एंटरप्राइज को लॉन्च करने के लिए अपने पर्सनल कैपिटल का एग्जैक्टली $0 खर्च किया। आखिरकार उसे स्केलेबल बिजनेस सिस्टम्स का वो गहरा और लिबरेटिंग सच समझ आ गया। अब वो एक बार में सिर्फ एक कस्टमर के लिए खाना नहीं बना रहा था, वो एक स्केलेबल सिस्टम लाइसेंस कर रहा था जो दूसरे लोगों को सारा हेवी लिफ्टिंग करने दे रहा था। अब उसकी इनकम उन घंटों से नहीं बंधी थी जितनी देर वो फिजिकली खड़ा रह सकता था। उसने हवा में से एक ऑटोमेटेड कैश फ्लो मशीन बना ली थी। अगर आप अपने लिमिटेड टाइम को पैसे के लिए ट्रेड करने के ट्रैप से एस्केप करने के लिए रेडी हैं, तो अभी लाइक बटन दबाइए ये देखने के लिए कि ये 0 कॉस्ट सिस्टम एग्जैक्टली कितना स्केल हुआ। सिर्फ 2 सालों के अंदर उस सिंपल 0 इन्वेस्टमेंट पिवट ने उसकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो बिजनेस $2.4 मिलियन के एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू तक पहुंच गया। अब लियो के पास सैकड़ों रेस्टोरेंट्स थे जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए उसे हर महीने ऑटोमेटिकली पे कर रहे थे। उसे दोबारा कभी भी उस हॉट ग्रिल के पीछे नहीं खड़ा होना पड़ा। सिस्टम्स उस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हाथ सिर्फ क्रिएट करते हैं, जबकि आप अभी भी बिगिन करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग इसे स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई रिच इनहेरिटेंस नहीं है, दरवाजे खोलने के लिए कोई पावरफुल कनेक्शंस नहीं है। अगर हम फेल हो जाएं तो हमें बचाने के लिए कोई सेफ्टी नेट्स नहीं है। सिर्फ शार्प स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और लेवरेज्ड एसेट्स हैं जो इनकम को ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को बहुत इजी बना देते हैं ताकि कोई एक्सक्यूजेस ना बचें। शायद आप दोबारा इस चैनल पर ना आएं, इसलिए सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को इनेबल करें।